जय हिंद दोस्तों। मैं प्रमोद कश्यप आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारा 75 हार्ड डे चैलेंज का फोर्थ डे है। आज का टॉपिक है सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में क्या संबंध है। क्या टेक्नोलॉजी के बिना भी अभी का जो सोसाइटी है क्या वो अच्छे से रन कर पाएगा। हम इसमें यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि इससे पहले का जो सोसाइटी था, अगर हम 100 साल या 150 साल पहले की बात करें तो उस समय का जो सोसाइटी था क्या उस समय भी कुछ टेक्नोलॉजी थे या नहीं थे, या जिसको हम अभी टेक्नोलॉजी समझ रहे हैं जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, एआई, क्या सिर्फ यही टेक्नोलॉजी है या इसके अलावा भी कुछ और भी टेक्नोलॉजी के श्रेणी में आते हैं। इस वीडियो को हमने मेनली 5 भाग में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि टेक्नोलॉजी होता क्या है, टेक्नोलॉजी का एक्चुअल मीनिंग क्या है। सेकेंड पार्ट में हम यह जानेंगे कि हाउ टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू आवर सोसाइटी, मतलब हमारा सोसाइटी और टेक्नोलॉजी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। थर्ड पार्ट में हम जानेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन आवर सोसाइटी। इसमें हम दो चीज को जानेंगे, एक बैड इम्पैक्ट और एक गुड इम्पैक्ट। मीन्स इसके प्रो और कॉन्स को जानने का प्रयास करेंगे। फोर्थ पार्ट में हम यह जानेंगे कि टेक्नोलॉजी एंड चिल्ड्रेन एक दूसरे से कैसे प्रभावित है। क्या टेक्नोलॉजी बच्चों पर और उसका गुड इम्पैक्ट है या बैड इम्पैक्ट है या न्यूट्रल है। लास्ट पार्ट में हम इसको कंक्लूड करेंगे और ओवरऑल जानेंगे कि टेक्नोलॉजी का हमारे सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या टेक्नोलॉजी के बिना भी हमारा सोसाइटी चल सकता है। तो अब हम आते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। टेक्नोलॉजी क्या है? अगर हम टेक्नोलॉजी के डेफिनेशन को जाने तो एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल पर्पस पार्टिकुलरली इन इंडस्ट्री। क्या था हमें भी पता नहीं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। अब साइंटिफिक नॉलेज क्या होता है? तो वैसे नॉलेज जिसको लैब में प्रूव किया जा चुका हो। मीन्स जो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज होता है हम उसी को साइंटिफिक नॉलेज बोलते हैं। हम दो टर्म सुने होंगे, एक दार्शनिक और एक वैज्ञानिक। दार्शनिक क्या होते हैं? वो बिना किसी प्रैक्टिकल प्रूफ के वो बात को बोल देते हैं और हर दार्शनिक का अपना अपना मत होता है किसी एक चीज को लेकर। लेकिन वैज्ञानिक क्या करते हैं? जो उन्हें लगता है वो उनको लैब में प्रूव करते हैं। अगर वो प्रूव हो जाता है तब उसकी मान्यता होती है। लेकिन दार्शनिकों की बात लोग मान लेते हैं और अक्सर हम देखे होंगे कि इस दार्शनिक के अनुसार यह बात है, इस दार्शनिक के अकॉर्डिंग यह बात है। मीन्स एक ही टॉपिक पे अलग अलग दार्शनिकों का अलग अलग मत हो सकता है, लेकिन जो वैज्ञानिक है वो किसी एक चीज पर जो सभी का मत होता है वो सेम होता है। क्योंकि अगर हम उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर देंगे तो सभी के लिए तो सेम ही होगा। सो एक बात समझ में आ गया, एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज मीन्स जो भी साइंटिफिक नॉलेज है उसका एप्लीकेशन इन प्रैक्टिकल पर्पस। मीन्स जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें उसका उपयोग किया जाना चाहिए, पर्टिकुलरली इन इंडस्ट्री। मीन्स जो भी साइंटिफिक नॉलेज है उसका एप्लीकेशन, अगर हम उसके एप्लीकेशंस की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि जो भी रेड कलर होता है वह बहुत कम विचलित होता है। मीन्स वो अपने रास्ते पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसीलिए जो भी खतरे का निशानी होता है वो कहीं ना कहीं लाल कलर को दिया जाता है। तो ये क्या हुआ, जो साइंटिफिक नॉलेज था उसको हम एप्लीकेशन के रूप में यूज किया अपने डे टू डे लाइफ में। तो कहीं ना कहीं ये क्या आ जाएगा हमारे पास, टेक्नोलॉजी के श्रेणी में आ जाएगा। अगर हम मेनली टेक्नोलॉजी को ब्रॉडली डिवाइड करें तो उसको हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा मेडिकल टेक्नोलॉजी, तीसरा इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और चौथा कंज्यूमर टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें आईटी टेक्नोलॉजी के बारे में तो आज क्या है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन हैं जो कहीं ना कहीं हम मोबाइल से गैदर करते हैं, मोबाइल से उसको एक्वायर करते हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा, आईटी सेल में आ जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के श्रेणी में आ जाएगा। सेकेंड हमारा है मेडिकल टेक्नोलॉजी। पहले क्या था, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट नहीं थे जिसकी वजह से जो हमारा इलाज था, जो ट्रीटमेंट था वो सुचारू रूप से नहीं हो पाता था। लेकिन आज क्या है, ऐसे बहुत सारे मशीन आ गए हैं जिससे हम बहुत सारे रोगों को खत्म कर सकते हैं या उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके दुष्परिणाम यह है कि हमारे पास अभी इतने अच्छे अच्छे मशीन या बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी इतने ज्यादा डेवलप हो गया है कि हम किसी मुर्दा को भी 2 से 3 दिन तक जीवित रख सकते हैं।
दिखा सकते हैं कि यह इंसान जीवित है। इसके अलावा अगर मेडिकल फील्ड में बात करें तो आज लेजर से ऑपरेशंस भी होते हैं। मेनली जो आई का ऑपरेशन होता है वो लेजर से होते हैं। एआई का भी उसमें यूज किया जाता है मेडिकल फील्ड में। सेकेंड चीज, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। पहले क्या था कि जो भी सामान था वो कहीं ना कहीं हाथ से बनता था, उससे मशीनों का जो उपयोग था वो बहुत कम था। लेकिन आज क्या है, इंडस्ट्री में बहुत सारे मशीन नए नए आ गए हैं जो उसको काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है। टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि वह हमारे समाज के चीजों को आसान बना सके, हमारे डे टू डे लाइफ को इजी बना सके। आज बहुत सारे रोबोट इंडस्ट्री में काम करते हैं। सेकेंड है, सॉरी लास्ट है कंज्यूमर टेक्नोलॉजी। इसमें मेनली कंज्यूमर की बात करें, जैसे मोबाइल फोन हो गया, हमारा कोई व्हीकल्स हो गया, वो पार्टिकुलरली कंज्यूमर यूज करता है, तो ये हो गया कंज्यूमर टेक्नोलॉजी। अगर हम टेक्नोलॉजी की मेनली बात करें तो टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जो भी साइंटिफिक नॉलेज है उसको हम रियल लाइफ में यूज करें। और एजुकेशन का भी मतलब यही होता है कि जो हम पढ़ाई किए हैं उसे कुछ ऐसे सामान बनाए जो हमारे डे टू डे लाइफ को इजी कर सके। जैसे हमने व्हीकल्स बनाए, हमने बोट बनाया। बोट भी क्या होता है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर काम करता है। हमने एरोप्लेन बनाया, बर्नौली थ्योरी पर काम करता है। तो जो भी हमने साइंटिफिक नॉलेज को गेन किया उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, वही क्या कहलाएगा, टेक्नोलॉजी कहलाएगा। तो हम बात करते हैं अपने सेकेंड पार्ट में, हाउ टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि अभी ही सिर्फ टेक्नोलॉजी हमारे सोसाइटी में है। अगर हम 100 साल या 150 साल पहले की भी बात करें तो टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करते थे। उसको मेनली हम जुगाड़ भी बोल देते थे, क्योंकि लोगों को उसका रीजन पता नहीं था। कुछ पर्टिकुलर लोग ही थे जो उस रीजन को जानते थे। जैसे अगर हम अभी भी गांव की बात करें या पुराने समय की बात करें तो मैक्सिमम जो पात्र था जिसमें हम कोई सामान रखते थे वह कहीं ना कहीं हमारा गोलाकार था। मेनली अगर हम पानी की बात करें तो हमारा सुराही, घड़ा, सब क्या था, गोलाकार था। और अभी गांव की बात करें तो गांव के लोग मेनली लोटा में पानी पीते हैं। तो लोटा भी क्या होता है, गोलाकार होता है। गोलाकार वस्तु में क्या होता है कि जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव जो है वो सबसे कम होता है। और जिसका भी सरफेस टेंशन कम होगा वो भोजन वो पानी पीने से हमारे शरीर को काफी ज्यादा लाभ पहुंचता है। इसलिए पहले के जो भी चीज थे, आप देखिएगा पुराने कोई मूवी देखिएगा या कोई टीवी सीरियल देखिएगा, रामायण में देखिएगा, तो उसमें दिखाएगा कि जो भी पात्र है वह गोलाकार है। सुराही, घड़ा, अनाज रखने का जो कोठरी होता था वो भी क्या था, गोलाकार था। तो इससे क्या होता था कि जो पृष्ठ तनाव है वो कम होता था, सरफेस टेंशन कम होता था। आपने यह भी सुना होगा कि जो बरसात का जो बूंद होता है वो गोलाकार होता है। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस टेंशन सबसे कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक बूंद है वो अगर आकार ले तो वह सबसे कम जगह लेगा एक गोलाकार शेप में। तो वहां पे उसका क्या होता है, पृष्ठ तनाव सबसे कम होता है। लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, वो अपने पीढ़ी टू दर पीढ़ी लोगों से सीखते हैं। तो क्या इसको टेक्नोलॉजी बोलेंगे? हाँ, इसको टेक्नोलॉजी बोलेंगे इसलिए क्योंकि जो कुम्हार घड़ा बना रहा था या जो कोई पात्र बना रहा था उसको हमारे ऋषि मुनि ने बना बताए होंगे कि तुम इसको गोलाकार शेप दो ताकि इसका जो पृष्ठ तनाव है वो सबसे कम रह सके और यह लोगों के लिए लाभदायक हो सके। हाँ, यह हर एक इंसान को पता नहीं रहा होगा, लेकिन किसी न किसी ने तो बताया ही होगा कि इसको गोलाकार शेप दो। तो इसको टेक्नोलॉजी की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि उस समय की बात कीजिएगा तो एक छोटे मोटे रेंज में नहीं बल्कि यह ब्रॉडली यूज होता था जब तक कि हमारे देश पर दूसरे देशों का आक्रमण नहीं रहा होगा। अगर आप इस्लाम धर्म में बात कीजिएगा तो इन लोगों का जो पानी पीने का, जिसको मिली टोटिया बोलते हैं, हम अपने गांव के आसपास देखते थे लोग उनको टोटिया यूज करते थे। उसका भी जो शेप था वो गोलाकार था, वो घड़ा की टाइप था लेकिन उसमें एक टोटी टाइप का निकला हुआ था। तो अगर हम दूसरे सभ्यता में भी बात किया जाए तो वहां भी इस प्रकार के पात्र हमें देखने को मिले हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं, आज हम गर्मी में सफेद कपड़ा पहनते हैं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सफेद कपड़ा पे क्या होता है कि जो लाइट का परावर्तन होता है वो तुरंत हो जाता है, लाइट हम पे टकराता है और फिर रिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब जो व्हाइट कपड़ा है वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और जो ब्लैक होता है वो लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाता है। इसीलिए हम गर्मी में हमेशा उजला कपड़ा
पहनना प्रेफर करते हैं। तो यह क्या है कि हम लाइट के प्रॉपर्टी के अनुसार क्या कि हम अपना पहनावा को बनाएं, हम उस प्रकार के कपड़ा को पहने जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो, जो हमारे बॉडी के लिए कंफर्टेबल हो। तो ये भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का ही एक रूप है। आज क्या होता है कि जो भी खतरा का निशानी हो, मान लीजिए अगर ट्रैफिक लाइट की बात करें या ट्रेन की बात किया जाए, तो वहां पे क्या होता है, रेड कलर का होता है। क्योंकि ठंड के मौसम में क्या होता है, फॉग या कुहा की वजह से बहुत सारे लाइट जो होते हैं वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो रेड कलर है वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है। इसीलिए खतरा के निशाने में हम लोग रेड कलर का यूज करते हैं। तो यह भी क्या है, एक टेक्नोलॉजी का ही रूप। आज हम लोग मैक्सिमम देखते हैं अपनी मम्मी को कि वो सुई धागा का यूज करते हैं। अक्सर हमने देखा होगा जो सुई का नोक होता है वो बहुत ज्यादा पतला होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा लगेगा। अगर हम खटिया पे आ, किसी चीज पे इस तरह का बल लगाते हैं तो वहां पे क्या होगा, दाब कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम इस तरह का दाब लगाते हैं तो वहां पे जो प्रेशर होगा वो बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया कम है। तो जो सुई का नोक का जो एरिया होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर ज्यादा लगता है। इसलिए आप देखे होंगे कि जो बहुत सारे जहाँ पे नुकीला चीज होता है जिसको कहीं पे, या जिसे बेलनी बोल सकते हैं, कुदाल। कुदाल का क्या होता है कि जो अपर पार्ट होता है वो बहुत पतला होता है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी को खोदने में हेल्प कर सके। जो हमारा फावड़ा होता है उसका भी जो क्या होता है, जो अपर पार्ट होता है वो बहुत, एरिया उसका बहुत पतला होता है। तो हम इस चीज से समझ सकते हैं कि जिसका एरिया कम होगा वहां पे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, लगेगा, वहां पे बल कम लगाना होगा। तो यह सब भी टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। इसके अलावा हम देखें तो जो भी मशीन्स है उसमें क्या होता है, हम लोग मोबिल का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बीच फ्रिक्शन कम लगे। अगर पहले की बैलगाड़ी के कंपेयर करें तो वहां पे क्या था, लकड़ी का था। तो वहां पे जो बैलगाड़ी है या जो घोड़ा है उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता था। लेकिन जब लोगों को पता चला तो वहां पे लोग बैरिंग का यूज किए। बैरिंग का क्या, उस दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन था उसको कम कर दिया, जिसकी वजह से घोड़ा या बैलगाड़ी को, बैल को कम बल लगाना पड़ता और वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता था। तो यह भी क्या है, एक टेक्नोलॉजी का ही। हम अक्सर अपने माता पिता या अपने दादा दादी सुनते होंगे खाना खाने समय बोलना नहीं चाहिए। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो जो हमारा टू पार्ट्स होता है यहाँ पे, एक होता है श्वास नली और एक होता है फूड पाइप। फूड पाइप के ऊपर क्या होता है, ये एक एपिग्लोटिस का नली होता है। तो जब हम खाना खाते समय बोलते हैं तो वो एपिग्लोटिस खुल जाता है और उसमें खाना का जो कुछ अंश है वो चला जाता है, जबकि उसका जो नली होता है बहुत पतला होता है, जिसकी वजह से खाना उसमें फंस जाता है, जिसकी वजह से हमें श्वास लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए कहा जाता है कि जब खाना खाते हो तो हमें बोलना नहीं चाहिए। इसके अलावा हमें कहा जाता है कि खाना को चबा चबा कर खाना चाहिए। चबा चबा कर खाने से क्या होता है कि खाना को डाइजेशन में हेल्प होता है, हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके साथ साथ जब हम खाना को बहुत ज्यादा देर तक चबा चबा के खाते हैं तो जो हमारा लोअर पार्ट है जौ का, वो क्या होता है, मूव करता है। इससे क्या होता है कि जो हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो हमारा माइंड है वो भी सही से काम करता है। तो अक्सर आपने डॉक्टरों से भी सुना होगा कि खाना को धीरे धीरे, और अगर रोटी की बात करें तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके खाना चाहिए। इसके दो फायदे, एक तो डाइजेशन में हेल्प करेगा, सेकेंड जो हमारा लोअर पार्ट है जौ का वो मूव करेगा, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेट होगा और जिससे हमारा माइंड जो है वो भी तेज होगा। तो कहीं ना कहीं एक छोटी छोटी बातें थी जो समाज में यूज किया जाता था, लेकिन शायद उन लोगों को इसका लॉजिक नहीं पता था। लेकिन मेनली अभी क्या करते हैं, हम कुछ चीजों को ही टेक्नोलॉजी मान देते हैं। जैसे कंप्यूटर, कंप्यूटर कहने का मतलब मोबाइल फोन, टेलीफोन, ये सब क्या है, कंप्यूटर का ही पार्ट है। जो हम आज मोबाइल, लैपटॉप डिवाइस यूज कर रहे हैं वो सब क्या है, कंप्यूटर का ही पार्ट है। तो इसके अलावा भी जो हम पीछे देखे हैं वो सब टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। तो हम बोले कि टेक्नोलॉजी जो है समाज से कैसे रिलेटेड है, तो आज हम कंप्यूटर की उससे क्या करते हैं कि घर बैठे बैठे मनी ट्रांसफर कर देते हैं, पैसा का ट्रांसफर करते हैं, हम टिकट कटवा लेते हैं, हम किसी रेस्टोरेंट को बुक कर पाते हैं, किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं, आज समुद्र पार लोगों से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यह किसकी वजह से संभव हुआ? कंप्यूटर की वजह से यह चीज संभव हो पाया। पहले क्या था कि साधन हमारे पास सीमित थे, तो कहीं भी दूर जाने में हमें काफी ज्यादा समय लगता था। लेकिन आज व्हीकल्स हमारे पास हैं, बहुत फास्ट व्हीकल्स है, मेट्रो ट्रेन है, एरोप्लेन है,
जेट है, जिसकी वजह से हम कम समय में अत्यधिक दूरी तय कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, टेक्नोलॉजी है जिससे सोसाइटी रिलेटेड है और जिससे सोसाइटी ने काफी ज्यादा ग्रोथ किया है। आज क्या होता है कि बिजनेस करने के लिए बहुत सारे जो पानी का जहाज जाते हैं, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो हाँ व्यवसाय है वो एक देश से दूसरे देशों के बीच हो रहा है और जिससे लोगों की जो जीविका है वो भी मिल रहा है और लोगों का आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा सुधर रहा है। उसके बाद हम बात करें मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से क्या हुआ है कि आज जो है लोगों का एवरेज आयु जो है वो बढ़ गया है। हाँ, हम इस चीज को मानते हैं कि हमारे पास बीमारी बहुत ज्यादा है, डिजीज बहुत ज्यादा है, लेकिन उस डिजीज में हम सरवाइव कर सकते हैं। पहले क्या था, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज है। आज लेजर से ऑपरेशन हो सकते हैं, एआई का यूज किया जाता है ऑपरेशंस में। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे हमारे पास डिवाइस आ चुके हैं। तो और आजकल तो बहुत सारे हार्ट का ट्रांसप्लांट होता है, बॉडी की आप किसी भी पार्ट का सर्जरी करवा सकते हैं, प्लास्टिक सर्जरी होते हैं। तो आज बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटीज आ चुके हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ को काफी ज्यादा हेल्प करता है, हमारे डिजीज को इनकाउंटर करने में हेल्प करता है। उसके बाद करें एजुकेशन। अगर टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा अभी की बात करें बीते 10 से 15 साल में, तो सबसे ज्यादा अगर रिवोल्यूशन आया होगा तो एजुकेशन में। जो एजुकेशन कुछ सीमित लोगों के पास था, आज वो टेक्नोलॉजी मोबाइल की वजह से हर घर लोगों के पास है। आज हर बच्चा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर सकता है घर बैठे बैठे। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में क्या हुआ, एक रिवॉल्यूशन आ गया है। तो आज क्या है कि हर बच्चा चाहे तो वो फ्री में एजुकेशन गेन कर सकता है विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, मोबाइल डिवाइस या कंप्यूटर के हेल्प से वह पढ़ाई कर सकता है। तो एजुकेशन के फील्ड में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वेपन्स, आज हमारे पास बहुत सारे वेपन्स हैं। तो ये सब क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का ज्ञान है। न्यूक्लियर बम हमारे पास है। आज हमारे पास इतना ज्यादा वेपन्स है कि हम चाहेंगे तो पूरे धरातल को नष्ट करने की क्षमता हम में है। तो जो टेक्नोलॉजी है कहीं ना कहीं उसका इंटेंशन यही था कि हम समाज को बेटर कर सकें और जो समाज की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर सकें, जिससे लोगों की जो जीविका है, जो लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो काफी बेहतर तरीके से हो सके, वो एक आरामदायक जीवन को व्यतीत कर सके। अब हम आते हैं अपने वीडियो के थर्ड पार्ट में, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज हमारे पास आता है तो उसके गुड और बैड दोनों इफेक्ट दिखते हैं। सेम चीज टेक्नोलॉजी का भी हमारे समाज में गुड और बैड इम्पैक्ट पड़ा है। पहले हम बात करते हैं गुड इम्पैक्ट की। टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ है कि हमारा जीवन काफी ज्यादा आसान हो गया है। आसान इन द सेंस कि आज हमें कहीं भी ट्रेवल करना है तो हम गाड़ी का यूज कर सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार एरोप्लेन अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग। आज अगर हमें किसी से बात करना तो हमारे पास मोबाइल फोन है, हम वीडियो कॉल लोगों से बात कर सकते हैं। देश से क्या, विदेश के किसी भी लोगों से हम पल भर में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आज हमारे पास रिसोर्सेस है जिसकी वजह से हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं या कुछ पैसे देकर घर पे कर सकते हैं। आज हम घर बैठे बैठे जॉब कर सकते हैं, एक अच्छा इनकम गेन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारा सोसाइटी है वो काफी ज्यादा डेवलप हुआ है। काफी ऐसे मिथ थे जो टेक्नोलॉजी की वजह से खत्म हुए हैं। तो ये सब क्या है, इसके गुड इम्पैक्ट है। बैड इम्पैक्ट क्या पड़ा है कि आजकल हम टेक्नोलॉजी के इतने ज्यादा हैबिचुअल हो चुके हैं कि हम अपने लाइफ को बहुत ज्यादा कष्ट में डाल दिए हैं। कष्ट करने का मतलब कि आज अगर हमको कुछ दूर भी जाना पड़े तो हम गाड़ी का यूज करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है। हमें अपने जीवन को भी देखना चाहिए कि अगर जितना ज्यादा हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, कुछ सेंस में क्या करेंगे, हम अपने आप को ज्यादा लेजी बना देंगे। अगर हमको 1 किलोमीटर जाना है और हमारे पास टाइम है तो हम पैदल भी जा सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो सेहत है वो भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। आज हम अत्यधिक ज्यादा मोबाइल का यूज करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे डिजीज हमारे पास होते हैं। इंसोम्निया, आई इफेक्ट, बहुत सारे पेशेंस की कमी है। पेशेंस की कमी इन द सेंस कि आज हम मोबाइल पे कुछ भी सर्च करते हैं, उसका तुरंत हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है। तो हम चाहते हैं कि लाइफ में भी ऐसा ही हो, लाइफ में भी हमें कहीं भी रुकना नहीं पड़े, लेकिन ऐसा तो है नहीं। जीवन में बहुत सारी कॉन्स्टेंट हैं जहाँ पे हमें पेशेंस की आवश्यकता होती है।
उसके अलावा टेक्नोलॉजी की वजह से आज बहुत सारे लोग इसके शिकार हो जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों मोबाइल की वजह से उनको फिशिंग की वजह से उनके बहुत सारे बोल सकते हैं कि वीडियो लीक हो जा रहा है, किसी का इंफॉर्मेशन कोई हैक कर ले रहा है, और बहुत सारे लालच में लोग आकर अपना ओटीपी शेयर कर दे, जिससे उनको आर्थिक नुकसान भी होता है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की वजह से प्रॉब्लम्स उत्पन्न हुए हैं। इसके अलावा आज हमारे पास इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप है कि हम चाहेंगे तो कुछ पल में इस पूरे पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की वजह से लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। आज हमारे पास एआई आ गया। एआई की मदद से क्या कर सकते हैं, हम किसी के फेस को चेंज कर सकते हैं, किसी के वॉइस को कॉपी कर सकते हैं, किसी का हम खराब वीडियो भी बना सकते हैं, किसी को हम सोशल मीडिया पे वायरल कर सकते हैं। तो यह सब क्या है कि एआई का दुरुपयोग है। आज हम एआई से कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो वह बता सकता है। वह यह नहीं सोचेगा कि जो इंसान यह क्वेश्चन पूछ रहा है क्या उसे यह क्वेश्चन जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए, क्या वह इस उत्तर के योग्य है। एक छोटा बच्चा भी चाहेगा तो वह मोबाइल या टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता है, जो शायद उसे इस उम्र में उसकी आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि लिमिटेशंस काफी ज्यादा कम गई है, और लोग अपने माता पिता या अपने बुजुर्गों के पास बैठना भी कम कर दिए, जिसकी वजह से उनका जो बौद्धिक विकास है वो सही से नहीं हो पा रहा है, और अत्यधिक मोबाइल यूज करने से उन्हें मेंटल डिजीज भी हो रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं बैड इम्पैक्ट है, लेकिन हमें दोनों को बैलेंस करना चाहिए। मोबाइल हमारे लिए इसेंशियल है, लेकिन हम इस बात का भी ध्यान दें कि वह हम पे कब्जा ना कर ले। कब्जा इन दी सेंस कि हम उसके आदी नहीं हो, हम उसके हैबिचुअल नहीं हो पाए। हम उसको एक दायरे में यूज करें, जब उसकी आवश्यकता है तब उसके यूज करें, उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ घूमें, हम फिजिकल गेम भी खेलें ताकि जो हमारा बॉडी है वो स्ट्रांग हो सके। हम अपने माता पिता के साथ भी टाइम स्पेंड कर सके ताकि हम उनके अनुभव को जान सके, जीवन को कैसे जिया जाता है, लाइफ के प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया जाता है, वो भी चीजों को हम समझ पाए। तो हमने इस टॉपिक में बात किया कि जो टेक्नोलॉजी है उसका हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है। तो ओवरऑल दोनों है, बैड इम्पैक्ट भी है और गुड इम्पैक्ट भी है। हमें उसको बैलेंस करना चाहिए, और अगर हम किसी के माता पिता हैं तो हम अपने बच्चों को बताएं कि इसकी उपयोग कैसे करना है। हम उन्हें सीधे मोबाइल देने से पहले हम बताएं कि इसके क्या क्या फायदे हैं, तो इसके क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं। अब हम आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, टेक्नोलॉजी एंड चिल्ड्रेन। आज क्या होता है कि बहुत सारे हमारे माता पिता क्या करते हैं, वर्क करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास समय की कमी होती है। तो वो क्या करते हैं, अपने छोटे बच्चों को मोबाइल दे देते हैं और बच्चे उसमें गेम या कार्टून देखना शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में तो माता पिता को भी लगता है कि चलो बच्चा कोई काम कर रहा है, हमको परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे उस कार्टून का, उस मोबाइल का हैबिचुअल हो जाता है, जिसकी वजह से उसका मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाता है। तब हम बाद में सोचते हैं कि हम बच्चों से मोबाइल को क्या करें, छुड़ाए, लेकिन ये बहुत संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि आप क्या किए, पहले उस बच्चा को मोबाइल की आदत डाल दी, अब आप उससे छीन रहे हैं। तो वहां पे बच्चा को भी लगेगा कि ये क्या हो रहा है, और वह उसका आदी हो गया है। तो यहाँ पे परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है। हम जब भी बच्चा को मोबाइल दी तो हम बताएं कि तुम इसमें क्या कर सकते हो, और इसको कितना यूज करना है, कितना देर यूज करना है, और हम उस पर लिमिटेशंस लगाएं। हम हमेशा ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा इसमें क्या कर रहा है, कितना देर मोबाइल को कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल बाद में परेशानी तो हमें ही होगा। और माता पिता को भी ये सोचना चाहिए कि बच्चा है तो वह परेशान करेगा ही, लेकिन हम उसको कोई एक डिवाइस दे के हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं। एक डिवाइस जो हम उसको दे रहे हैं वह बाद में हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। आज मैक्सिमम बच्चे क्या है कि वो फिजिकल गेम खेल ही नहीं रहे हैं, उसमें इंटरेस्ट है ही नहीं, वो मोबाइल गेम खेल रहे हैं या कोई कार्टून देख रहे हैं, और फिर रात में भी देख रहे हैं, सुबह उठ के भी मोबाइल यूज करते हैं। एटलीस्ट सुबह और रात को सोने वक्त इस समय तो मोबाइल का यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हम मोबाइल देखते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो हमारा पलक है ये वो क्या होता है, नहीं झपकता, हम उसको गौर से देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे माइंड को क्रिएटिव वाला जो हार्मोन्स होता है
उसका सिक्रेशन ही नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम कोई क्रिएटिवनेस सोच ही नहीं पाते हैं। आज क्या है कि मैक्सिमम लोग क्या कर पा रहे हैं, किसी एक पाथ को फॉलो कर रहे हैं और एक सर्टेन मनी को गेन कर रहे हैं और अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं। लोगों के पास क्रिएटिवनेस कम गया है क्योंकि वो अपना मैक्सिमम टाइम मोबाइल में रील्स स्क्रॉल करने में लगा रहे हैं। वो खुद को टाइम दे ही नहीं पा रहे, खुद को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो बच कम से कम जो यंगस्टर्स हैं या जो एक अच्छे लाइफ को जी रहे हैं, उनके लिए तो कम ही है कि चलो वो अपना माइंड को ग्रोथ कर लिए, वो किसी काम को कर रहे हैं। लेकिन बच्चों के साथ क्या है, यह बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। उनके आई पे इफेक्ट पड़ता है। आज क्या है, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगा हुआ है, किसकी वजह से? इन्हीं मोबाइलों की वजह से। इसके बहुत सारे अदर रीजंस भी हैं, लेकिन उनमें से यह एक बहुत बड़ा रीजंस है कि आज बच्चे टीवी मोबाइल को बहुत ज्यादा देख रहे हैं। इसके साथ साथ हम बच्चों के साथ अपना क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उनको हम बहुत सारी चीज पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं कि कैसे हम अपने जो नॉलेज को गेन किए हैं उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बच्चे हैं वही हमारे देश के स्तंभ हैं, हमारे देश की फ्यूचर है। तो इन बच्चों के साथ तो कम से कम अन्याय नहीं होना चाहिए। जो भी माता पिता, उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि बच्चे हैं तो उसको 1 आवर 30 मिनट्स ठीक है देखने दीजिए, क्योंकि आप पूरी चीजों को कम नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। नहीं तो यही होगा, बाद में आप कहिएगा कि मेरे बच्चे का माइंड ग्रोथ नहीं हो पाया, वह सही से कोई काम नहीं कर पा रहा है, उसके पास लैक ऑफ पेशेंस है, वह जल्दी गुस्सा हो जाता है। तो यह कहीं ना कहीं जो लक्षण आएगा वो इन्हीं सब कारणों की वजह से आएगा। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो अगर हम ओवरऑल बात करें पूरे चीजों को, तो टेक्नोलॉजी जो है वो एक दिन में विकसित नहीं हुआ है, इसमें हजारों वर्ष का समय लगा है और यह धीरे धीरे डेवलप हुआ है और ये आगे भी डेवलप होते जाएगा। कभी हम लोग 4 KB 5 KB पर सेकेंड का स्पीड देखते थे, आज हमारे पास 100,000 MB पर सेकेंड का इंटरनेट है। इतना फास्ट हम हो चुके हैं और आगे और भी ज्यादा फास्ट होंगे। तो यह जो टाइम पीरियड था वो, इसमें एक समय लगा था। तो टेक्नोलॉजी को आने में समय लगता है, नो डाउट। हमने पहिया से आज एरोप्लेन तक पहुंच गए हैं, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी के अंधाधुंध में हम अपने समाज को नहीं भूल जाए। जो हमारे जीवन का उद्देश्य था, जो हम लोगों में आपसी भावना, आपसी प्यार था, समाज के लोगों के बीच जो कोऑर्डिनेशन था, उसको भी नहीं भूले। आज क्या होता है कि मैक्सिमम लोग अपने मोबाइल में, टीवी में ही बिजी रहते हैं। वो लोगों से इंटरेक्शन बहुत कम होता है। लोग जहाँ भोज में या किसी रिश्तेदार के यहाँ भी जाते तो मोबाइल में ही लगे हुए रहते हैं। इससे क्या हुआ कि लोगों के जो रिश्ता है उसमें काफी ज्यादा कमी आई। कमी तो नहीं, उसमें बहुत ज्यादा जो बोल सकते हैं कि अपनापन कम गया है। तो हमें एक सामाजिक इंसान की तरह भी बिहेव करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का यूज भी करें, जहाँ पे आवश्यकता है वहां पे करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने रिश्तों को ही भूल जाएं। इसके साथ साथ हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और बुरा। तो हम सोचे कि जितना ज्यादा हो सके हम टेक्नोलॉजी के अच्छे चीजों में यूज करें, जिससे मानव का कल्याण हो सके। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर कोई आपके पास सुझाव है तो वह भी बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।